हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस प्रॉपर है? सभी लोग देख लेंगे एक बार। अगर वॉइस क्लियर है तो सभी लोग कमेंट कर देंगे। और सबसे पहले एसईओ कॉमर्स क्लासेस में सभी लोग को वेलकम करेंगे। फिर से लेक्चर 2 लेके बीएसटी में लेकर आ गए। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताए थे और दूसरा लेक्चर में चैप्टर का बेसिक टू एडवांस बताने वाला कि इसमें क्या पढ़ना मैनेजमेंट के बारे में। तो सभी लोग तक शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। अगर वॉइस क्लियर है तो एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप एसईओ कॉमर्स क्लासेस को नया बार हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि न्यू अपडेट आने के लिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन और उसको सिलेबस ऑफ बीएसटी के नहीं देखे हैं, आज जो भी सिलेबस बचा है बुक, उसका सिलेबस का आपको चल जाएगा। अगर अच्छी तरीके से वीडियो स्क्रॉल करेंगे तो आप जहां तक फंस जाएंगे, है ना। तो आप वीडियो के जैसा चैनल मेरे विजिट करेंगे तो वहां पर एक प्ले लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हर वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर डाला हुआ, तो आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। और अगर वॉइस क्लियर हो तो सब लोग बताएंगे। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम, कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं है, ये आपको सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। दूसरी, आपका अपडेट जब भी क्लास होगा नहीं होगा, सारा अपडेट आने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब, वहां पे जो भी होगा फॉलो कर लीजिए। तो ज्यादा देर लेते हुए नहीं, अब हम लोग चलेंगे बिजनेस स्टडी में। लेक्चर 2। बिजनेस स्टडी में सभी लोग पार्ट यूनिट 1, यूनिट 1 का हम लोग का चल रहा, और पार्ट ए कौन सा चल रहा है भाई? ये पार्ट ए। और हम लोग का क्या पढ़ना? व्यावसायिक अध्ययन। क्या पढ़ना? व्यावसायिक अध्ययन, इसी के बोलते हैं बिजनेस स्टडी, है ना। और पार्ट ए में क्या पढ़ना? नेचर। नेचर एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ना? मैनेजमेंट। नेचर ऑफ, आवाज क्लियर है ना? नेचर एंड सिग्निफिकेंस
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्राकृतिक महत्व और मैनेज जो करता है उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं ना। तो आज हम लोग देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर। इसका क्या होता है, नेचर का मतलब प्राकृतिक होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व होता है। और पीछे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक साधारण सी बात है कि चाहे तो हॉस्पिटल हो, क्या होता है, हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, और क्या हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया। इतना चीज अगर आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत होता है, एमबीए इसका जरूरत है। जैसे कि कोई भी बिजनेस है, वो बड़ा ले जाना चाहता है, उसको शौक है कि हम इससे बड़ा ले जाना चाहते हैं। और जिसको शौक ही नहीं है, उसको लगता है कि हम इतना ही में 1000 2000 में जो आराम मास जिंदगी काट रहे, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। इस जरूरत किसके लिए है, जरूरत उसके लिए है कि बिजनेस आगे तक ले जा सके, है ना। एमबीए को उसी की जरूरत है कि उसको आगे तक बिजनेस को ले जाना है। अगर ये छोटा बिजनेस है, वो बिजनेस का आगे तक ले जाना चाहता है। हॉस्पिटल में देखते हैं होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब वही होता है कि उसमें आप देखते होंगे कि कितना ज्यादा है, तो क्योंकि उसमें मैनेजमेंट है। और गवर्नमेंट में उसका कारण क्या है, क्योंकि लापरवाही कुछ वहां पर अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होता। एमबीबीए की जरूरत है, और एमबीए नहीं है तो उससे अच्छा नहीं हो पाता, है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यस या नो, वॉइस क्लियर है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में, तो आप समझ ही गए होंगे। मैनेजमेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। चाहे कोई भी काम करना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, अगर वो सोचता कि मैं यह मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, बीए की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। और जो बिजनेस का आगे तक ले जाना चाहता है मेरे भाई, अगर बिजनेस का आगे तक ले जाना चाहता है मेरे भाई, उसके लिए एमबीए है ना। यस है नो, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलेंगे। अब इसका मीनिंग जानेंगे हम लोग मैनेजमेंट के बारे में। देखेंगे हम लोग मैनेजमेंट के बारे में, इसका मीनिंग क्या है, हिंदी और इंग्लिश में भी समझा देंगे। थोड़ा सभी लोग अच्छे से समझेंगे। व्यक्तियों से कार्य कराने कराने की कला क्या है,
कला 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 है या एक विशिष्ट उद्देश्य की दिशा में दूसरे के प्रयासों को नियोजित समन्वित प्रेरिता नियंत्रित वही होता है करने की प्रक्रिया कहलाता है या कहते हैं। प्रक्रिया है वही है ना। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये बोल रहा प्रबंध मैनेजमेंट यह है प्रबंध के दूसरे व्यक्ति से कार्य। देखिए अगर किसी को मैनेजमेंट इसी को हम बोलते हैं मेरे भाई, मैनेजमेंट उसी के बोलते हैं कि किसी भी दिशा में कार्य करने और कराने का। पहले के जमाने में जो मैनेजमेंट होता था खुद से भी काम करना और लोगों से भी काम कराना, उसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं मेरे भाई। अब इंग्लिश में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, एक बार वॉइस देख लेंगे हम। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है लिखने वाला, तो वो सही हो जाएगा कल। मैनेजमेंट is the part of management is the part management is the ये सॉरी ये दूसरा डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट होगा, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग other people to work it is process of planning कोऑर्डिनेटिंग जो भी काम करने का कोऑर्डिनेटिंग करता है, मोटिवेशन या मोटिवेटिंग एंड कंट्रोल
motivating and control and controlling and controlling the efforts of other towards ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका towards a specific objective। क्या है मेरा भाई? ऑब्जेक्टिव। आप हिंदी में भी समझे होंगे कि किसी के कार्य भी कराने का जो नियंत्रण होता है, खुद भी काम करने के लिए लोग पहले बोलते थे, और लोगों का कराने का मैनेज होता है, उसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं मेरे भाई। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज द गेटिंग ऑफ पीपुल टू वर्क। इट इज प्रोसेस। कोई भी प्लानिंग कराने के लिए कोऑर्डिनेटिंग होता है, मोटिवेटिंग, कोई भी काम कराने के लिए मोटिवेटिंग होता है, मोटिवेशन किया जाता है। और उसके साथ इट इज प्रोसेस, प्लानिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होगा, मोटिवेटिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, और उसके साथ साथ क्षमता होगा, इफोर्ट होगा, और टूवर्ड स्पेसिफिक, इसका ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का यही होता है मेरे भाई। यहां तक आप समझ गए होंगे। काम कराने का क्षमता जो होता है वही आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव यही होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ और सा होता है, जैसे कि परिभाषा बहुत तरह का है। अब बुक जब भी पीडीएफ जगह आप देख सकते हैं, उसमें आपको अगर ये लगता है अच्छा तो आप ये लग सकते हैं, अगर आप समझ गए तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। यस या नो? इसका डिफिनेशन और है डिफिनेशन जॉर्ज और टेरी। और मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इंक्लूड द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्म द पीपल एंड रिसोर्स एंड डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको जो मन होगा अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अपने हिसाब से इसका मतलब नहीं कि अपना दिमाग से अपना नाम बना के लिख दिए तो हो गया भाई, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर यहाँ पे जो लिखा डिफिनेशन जो पूछ रहा, जो आप समझ रहे हैं, उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही हिसाब से लिखना। अब जो लोग पूछेंगे आर्ट क्या होता है? आर्ट नियोजन क्या होता है मेरे भाई? आर्ट नियोजन होता है। और इसके साथ प्लानिंग होता है। प्लानिंग क्या होता है? कोई भी काम करने का जब तक आपके साथ प्लानिंग नहीं होगा, जब तक आपको साथ ये मोटिवेट नहीं होंगे, जब आपको साथ इफोर्ट नहीं रहेगा, करने का क्षमता नहीं रहेगा, तो काम का आप दुनिया में कुछ भी कर ले, आप काम को नहीं कर सकते हैं। यस या नो? यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी, जैसे कि स्कूल हो गया, एक प्राइवेट स्कूल हो गया, तो वहां पे उसको काम करने का रास्ता तो दिखलाया जाएगा ना मेरे भाई। काम करने का उसको रास्ता तो दिखलाया जाएगा ना कि कहाँ पे क्या करना। प्लानिंग जब तक नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? यस नो? भय जा रहा है ना? आप देख सकते हैं आगे। अगर कोई भी काम करने का आर्ट वही होता है, नियोजन उसी के बोलते हैं, जो प्लानिंग होता है, अच्छा तरह से ट्रेनिंग मिलता है, और करने का उसको पर्पस होता है कि हमारी कंपनी कहाँ तक ले जानी है। मकसद ये होता है कि हमारी कंपनी कहाँ तक ले जानी है, संस्था किस रूप से काम कर रही है। अगर आपको प्रॉपर तरीका से हर चीज आपको मिलेगा, प्लानिंग मिलेगा, इसी के लिए ये तो बोला जाता है छोटा बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं है। अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अपना छोटा बिजनेस को बड़ा बिजनेस तक ले जाना चाहते हैं मेरे भाई, तो किसका जरूरत होगा? एमबीए का जरूरत होगा ना मेरे भाई। वही इंट्रोडक्शन से भी समझा रहे हैं। अगर आपको बड़ा बिजनेस का प्लानिंग कौन सिखाएगा? अगर एमबीए किए रहेंगे
तभी तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ना कि एमबीए कहाँ तक, नियोजन क्या होता है, प्लानिंग, ये सारा चीज काम करने का क्षमता, सारा चीज आपको इसमें होता। नियोजन हो गया, आर्ट जो बोले है ना, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं। आप चलेंगे हम लोग प्रबंध, प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है, कॉन्सेप्ट भी, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसको कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ना आपको, तो उसको सारा चीज सिखलाया तो जाएगा ना कि कहाँ क्या करना, प्लानिंग क्या होता है, नहीं करना है, कहाँ पे क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोसेस, इफेक्टिवनेस प्लस इफिशियंसी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफिशियंसी के साथ मैनेजमेंट। अगर ये तीनों रहेगा मेरे भाई, अगर ये तीनों मिलेगा, अगर ये तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए एमबीए होता है। एमबीए के लिए यही तो बार बार सिखलाया जा रहा है कि अगर बड़ा तक हमको ले जाना है, आगे तक जाना है, तो हमको एमबीए की जरूरत होगा। यस या नो? देखिए, ये टाइम होता है, एक कॉस्ट होता है। अगर कोई भी काम करने के लिए इफिशियंटी का मतलब यही होता है, जो टाइम पर किया जाता है, वो टाइम कितना भी लगता है, उसी को तो इफिशियंसी बोलते हैं। और जो इफेक्टली जितना भी कॉस्ट लग जाए, कॉस्ट का मतलब यही है, इफिशियंसी बोलता है। इफिशियंसी ये बोलता है मेरे भाई कि जब भी कॉस्ट कितनों भी लग जाता, कंपनी ये बोलती है कॉस्ट कितनों भी लग जाए, टाइम पे होना चाहिए। और ये बोलता है इफेक्टिवनेस कि टाइम कितना भी लग रहा है, टाइम जितना भी लग जा रहा है, मगर कॉस्ट उतना नहीं जाना चाहिए। यस या नो? अगर टाइम पर ये काम करता है, अगर ये इफेक्टिवनेस अगर टाइम पर करता है, तो इसको कॉस्ट बड़ा हो जाता, ज्यादा हो जाता। अगर ये कॉस्ट ज्यादा अगर होता है तो ये टाइम ज्यादा हो जाता। जो मैनेजमेंट करता वही तो होता है मेरे भाई, वैसे में तो बोला जा रहा है। देखिए,
अगर कोई भी बिजनेस की बात है, जाए किसी के बड़ा एक ट्रक है और कंपनी बोलती है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे टाइम पर लाइए, तो पूरा दम स्पीड में आएगा। और वहां पे एक और अगर दिया हुआ है तो वो टाइम पर लाते लाते, अगर यहाँ पे सपोर्टेड 40 लीटर तेल जल रहा दिल्ली से हजारीबाग, अगर आ रहा था इतना दिन टाइम मर जा रहा था, कंपनी बोल रहा कि मेरा भाड़ा तो ऐसा ही चल जा रहा। यहाँ तक आप समझ गए। और यहाँ पे अगर ये पूरा स्पीड आता है, कोस्ट टाइम ये कहता है कि अगर ये ज़्यादा स्पीड में आता है तो टाइम है कुछ दिन और है कुछ दिन के बाद, तो इसमें भी तो वही पड़ जा रहा। तो उसी के लिए तो इसको अगर कंपनी ये बोल रहा मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, हमको एकदम सारा सेपरेट होना चाहिए, ये सब अगर होते रहेगा तो बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, ट्रेनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के लिए सारा चीज कौन करेगा, एमबीए करेगा, एमबीए करेगा मेरे भाई। और एमबीए जब भी आया था मेरे भाई, एमबीए जब भी आया था तो ये डिमांड इंडिया में नहीं था, 1980 के लगभग में नहीं आया था। ये एमबीए आया था कहाँ, एमबीए लोग कहाँ करते थे, बाहर बाहर जाके फॉरेन में करते थे। कहाँ करते थे मेरे भाई, फॉरेन से आके करते थे। और उसके बाद ये एमबीए का डिमांड कहाँ था, एमबीए का डिमांड कहाँ था, अमेरिका में था। कहाँ था मेरे भाई, अमेरिका में था। कहाँ था, अमेरिका में था मेरे भाई। अमेरिका में जब था और 1980 के लगभग में, 1970-80 के लगभग में ये इंडिया में फिर डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। और इसी के लिए एमबीए के साथ, एमबीए के साथ ये प्रोफेशनल कोर्स जो डिमांड है, जो डिमांड है मेरे भाई, ये जो डिमांड है मेरे भाई एमबीए का, एमबीए से एक बीबीए भी है, इसी का कोर्स सिखलाया जाता है। और इसको ये बैचलर कोर्स, बैचलर हो गया डिग्री, क्या डिग्री हो गया मेरे भाई, बैचलर डिग्री हो गया। और ये एमबीए हो गया, ये मास्टर डिग्री हो गया। यस या नो, ये एमबीए और जो डिमांड हुआ मैनेजमेंट किससे हो रहा मेरे भाई, मैनेजमेंट किससे हो रहा मेरे भाई, मैनेजमेंट एमबीए लोग करके आते हैं, उसी का तो खो जाए। और इंडिया में भी अगर ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है तो एमबीए, तो अगर बीबीए पहले करेंगे बैचलर कोर्स, उसको बाद ये तो बैचलर कोर्स हो गया, मास्टर डिग्री के लिए प्रोफेशनल कोर्स हो गया। एमबीए अगर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना है मेरे भाई तो वहां तक करना होगा ना। और जैसे कि सपोर्टेड एक एक्सपीरियंस रहता है, ड्राइवर की बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे थे ना कोस्ट इफेक्टिवली के बारे में। तो ड्राइवर जो होता है, एक उसको पता नहीं रहता बिना एक्सपीरियंस का, तो वो सोचता है कि कभी स्पीड कभी कुछ। अगर एक्सपीरियंस रहता, क्या रहता है मेरे भाई, एक्सपीरियंस रहता, एक्सपीरियंस रहता तो उसको सब पता है कहाँ पे रोड सपोर्टेड, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रांची हो गया, यहाँ पे पटना हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया। तो उसको सारा चीज पता होगा कि रोड किस रूट से हमको जाना, कौन सा रूट से हमको जाना, कौन सा भीड़ है, क्योंकि इसको पास एक्सपीरियंस है मेरे भाई, इसको पास क्योंकि एक्सपीरियंस है कि हमको कौन सा रास्ता से निकालना, को उतना टाइम में मैनेज भी करना। एक ड्राइवर चाहे कहीं पे भी देखते हैं, जो एक्सपीरियंस कोई भी काम करता है, जैसे एक टीचर है तो पढ़ाते पढ़ाते सिलेबस खत्म भी कर देता है, और कोई रहता तो खत्म नहीं कर पाता। उसको दिक्कत किस में है, मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट में है ना मेरे भाई, कि कहाँ पे हमको कब ले जाना, कैसे करना, उसको पास एक्सपीरियंस है ना। जैसे कि आप मैनेजमेंट उसमें भी होता है, आप शुरू से भी करते जा रहे हैं मैनेजमेंट, उसको मतलब आपको समझ में नहीं आया, उस टाइम कोई वैल्यू नहीं देते थे मैनेजमेंट। तो हर काम, जैसे आप घर में शादी होता है तो डेकोरेट करने के लिए आपको, अगर कोई दुकानदार अगर 10 लाख का सजावट कर रहा,
अगर 10 लाख का सजावट कर रहा मेरे भाई, अगर 10 लाख का सजावट कर रहा, तो पागल तो नहीं है मेरे भाई, वो तो पागल तो नहीं है ना, उसमें कुछ तो है ना। तो उसी के लिए तो एमबीए होता, और मैनेजमेंट उसी तो आती है। टिका हम मैनेजमेंट किस पे, एमबीए पे। जब तक अच्छा तरीके से मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा, एमबीए जब अच्छे नहीं करेगा, तो काम कैसे होगा मेरे भाई। अगर क्रिकेट में आप जानते हैं, अगर जैसे कि सपोर्टेड आप कंपनी में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट वही कहलाता है जो मैनेजर 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 के अंदर 40% 40% काम कर रहा मेरे भाई, 40% काम कर रहा मेरे भाई, तो ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई कि 40% कर रहा है तो पूरा अथी कर देगा। ये सरकारी में थोड़ी काम कर रहे हैं कि किसी को गुलाम है, ऐसे भी प्राइवेट वाला कोई वैल्यू नहीं देता। यहाँ नहीं करेंगे तो दूसरा जगह करेंगे, बोलेगा अकड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा बोलेगा तो यहाँ से निकाल देंगे। समझ रहे हैं। तो प्राइवेट में इस प्रकार होता है, समझ रहे हैं ना। तो प्राइवेट में इसी प्रकार जहां मन होगा तहां हम काम कर सकते हैं, किसी को गुलाम थोड़ी है। गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं हटा देंगे, अगर छुट्टी भी मारना है तो गवर्नमेंट में मार सकते हैं, बाकी प्राइवेट में नहीं मार सकते। प्राइवेट में यही तो मैनेजमेंट होता है ना, कि कहाँ पे किसको क्या करना नहीं करना। इसी के लिए तो एमबीए जो बताया जा रहा शुरुआत से इंट्रोडक्शन में, अभी भी मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, तो इसी के लिए तो बताया जा रहा है ना। अगर आप सपोर्टेड क्रिकेट खेले होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। आप गांव से हैं या शहर से हैं, आप भी क्रिकेट खेले होंगे या अभी भी खेले होंगे, है ना। तो किसी को कैप्टन बना दिया जाता है, किसी को कैप्टन बनाया जाता है, अगर वो गलती से वो बोलेगा कि हम बनेंगे, वो बोलेगा हम बनेंगे, तो वो ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट उसी को तो बोलते हैं कि किसको बनना, टाइम से देखा जाता है कि कौन उस लायक है। अगर मार दिया गलत से वो छक्का, तो बोला हराया तुम, उस पर पूरा धमकी देगा, क्या देगा, क्या देगा भाई, धमकी देगा। और उसी प्रकार क्रिकेट बड़ा बड़ा जो होता है, T20 जो क्रिकेट बड़ा बड़ा आप देखते हैं स्टेडियम में, रांची हो गया, जहाँ पे भी होगा, है ना। तो वहां पे भी लोग उसको अथी नहीं देता। जो बच्चा लोग खेलता है, जो गांव में आप लोग छोटा में भी हम लोग भी खेले, तो गाली भी आपस में लोग दे देते, तो वकील वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ तक आप समझ गएंगे। तो हर चीज में मैनेजमेंट होता है मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई, मैनेजमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम लोग चलेंगे। डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन difference between effectiveness and efficiency। इसमें शॉर्ट में समझा दिया जाएगा। इफेक्टिवनेस टाइम का ज्यादा हो जाता है तो कॉस्ट बढ़ जाता है, और इसमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं करता है, तो टाइम बढ़ जाता है।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। काम करने का जो क्षमता होता है इफेक्टिवनेस में कॉस्ट से मैटर नहीं करता है। अगर कॉस्ट से अगर काम करता है इसमें तो ये बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। और अगर यहाँ पे टाइम से सॉरी गलती यहाँ पे है, अगर हाँ यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अगर यहाँ पे इफेक्टिवनेस उसी को बोलते हैं, टाइम पर वो काम करता है जितना भी टाइम लग जाए, टाइम जितना भी लग जाए बाकी कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर ये इससे कॉस्ट इफिशियंसी काम करने का, अगर ये सोचता है कॉस्ट कितना भी लग जाए, वो बोलता है कॉस्ट कितना भी लग जाए, तो इसको क्या बढ़ेगा मेरे भाई, टाइम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ डिफिनेशन में आप खुद से भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, बाय दिस बीन द कंप्लीट वर्क टू टाइम एंड मैटर हाउ मच कॉस्ट टू कंप्लीट। ये कह रहा मेरे भाई, ये कह रहा मेरे भाई कि बाय कॉस्ट, इसका मीनिंग ये होता है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस का, कि कॉस्ट बाय द मीन ऑफ कंप्लीट द वर्क टाइम नो मैटर। ये टाइम का कोई मैटर नहीं करता है, आप चाहे तो कितना भी कर सकते हैं, मगर कॉस्ट कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट को बढ़ जाता। और ये एफिशिएंसी ये बोलता, साफ साफ बोल रहा, इससे हमारा विपरीत को न्यूनतम लगता है और साधनों का ब्याज सही ढंग से पूरा होना चाहिए। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कॉस्ट कितना भी लग जाए, वेस्टेज विदाउट वेस्टेज हमारे रिसोर्स नहीं जाना चाहिए। जैसे सपोर्ट एट मेरे भाई, अब शादी में चाहिए होटल है, समोसा बनाने का 200 पीस है, समोसा बनाने का 200 पीस है मेरे भाई, 200 पीस है। और यहाँ पे अगर एक एक क्विंटल, अगर एक क्विंटल ये आलू ला लेता तो वेस्टेज ज्यादा चल जाता। तो यही बोल रहा है कि चाहे तो मेरा एफिशिएंसी ये बोलता है कि काम करने में चाहे तो जितना भी समय लग जाए मेरे भाई, काम करने में मेरे भाई जितना भी समय लग जाए, बाकी सामान वेस्टेज में नहीं जाना चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे, इट इज रिलेटेड टू गेटिंग द इन द रिजल्ट ऑफ वन ऑन टाइम। अगर ये बोल रही ये अंतिम परिणाम समय तक प्राप्त करने का संबंधित होना चाहिए, इसका रिजल्ट होना चाहिए टाइम से। जब हो रहा तो इसको तो अच्छी होना चाहिए ना मेरे भाई, टाइम से अगर हो रहा और कोस्ट को मैटर नहीं करना तो अच्छी ढंग से होना चाहिए ना। और दूसरा ये कह रहा है इस रिलेटेड को बेनिफिट एनालिसिस मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम रिसोर्स। अगर कोई भी आप सामान बना रहे हैं उसका विश्लेषण ये बोल रहा है कि इसका कॉस्ट बेनिफिट तो होना चाहिए ना। अगर कहीं पे आप कुछ कर रहे हैं उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उससे फायदा क्या होगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। और तीसरा हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द टारगेट आउटपुट। कोई भी काम करने के लिए टारगेट होता है मेरे भाई, कोई भी काम करने का टारगेट होता है मेरे भाई, तभी वहां तक हम लोग पहुंचते हैं, तभी वहां तक हम लोग पहुंचते हैं मेरे भाई। और दूसरा क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिनिमम प्रॉफिट है द मैक्सिमम रिसोर्स। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिलेटेड बेनिफिट तो एनालिसिस हम करके देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, है ना। तीसरा हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टू अचीव द टारगेट आउटपुट द ऑन वन टाइम। और इसको ये बोल रहा समय पर जो भी उत्पाद कर रहा उसको इस समय तक उसको आउटपुट टाइम तो होना चाहिए, है ना। इसका तीसरा पॉइंट है, इट एम अचीव टारगेट अचीव टू मिनिमम कॉस्ट। अगर अचीव पर समय से बना रहे तो उसका मिनिमम कॉस्ट तो होना चाहिए मेरे भाई। अब यहीं तक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर में आगे हम लोग देखेंगे जो भी बचेगा। बाकी एक बार वॉइस बताइएगा क्लियर है। और एक बात और बता दूं, अगर आप पहली बार है चैनल पे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं।
हर चीज़ करेंगे, आपको पीडीएफ देंगे, लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर वीकली टेस्ट मिलेगा कंप्लीट होने के बाद चैप्टर बाय चैप्टर। फिर आपको नोट्स मिलेगा, जो बना रहे हैं आपको देंगे सारा चीज़, क्वेश्चन आंसर, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव हर चीज़ रहेगा। फिर आपको आज पीवाईक्यू होगा, एग्जाम का मॉडल सेट होगा। इतना चीज़ आपको दे रहे हैं तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? एक भाई का सपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं? अगर आप अभी तक हमारे वीडियो के हेल्पफुल लगता है तो जरूर दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह बने रहें। एसईओ कॉमर्स क्लास को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन।